आम बजट पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रामचंद्र कंबोज का बड़ा बयान। कहा, विकसित भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा ये बजट। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है बजट को लेकर बोले रामचंद्र कंबोज। कहा, बजट में किसानों का रखा गया है खास ध्यान। देश को चलाने में किसानों का अहम योगदान। पूर्व की सरकार मात्र बातें करती थी, लेकिन मौजूदा सरकार देशहित में काम कर रही। बजट पर राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवाल पर भी कंबोज ने किया कटाक्ष। यमुना नदी के पानी विवाद पर बोले कंबोज। कहा, केजरीवाल सिर्फ अपनी ओछी राजनीति कर रहे। खास बजट दिया है सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, तो उसके लिए मैं हर एक भारतीय को बधाई देना चाहता हूं। और दूसरा, नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री हमारी बहन निर्मला सीतारमण जी ने जो कल बजट पढ़ा, वो बड़े विशेष रूप से सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए हमारी भारत सरकार ने खास बजट। हिसार से कांग्रेसी सांसद जयप्रकाश ने कहा, दीपक बावरिया की लिस्ट में कांग्रेसी उम्मीदवारों के खिलाफ बीजेपी की मदद करने वाले नेताओं के नाम शामिल किए जाने से पार्टी के वो नेता बेनकाब हो गए हैं। कई बार कोई गड़बड़ वाला टेलीफोन तो नहीं है, कारण वो बताएंगे, लेकिन अनिल विज की जो लड़ाई है, मैं इस मामले में ये कहता हूं कि उनकी बात बड़ी जायज है। जनप्रतिनिधि को, विशेष तो मंत्री हैं भाई, उनकी बात तो सुनी जानी चाहिए, मिनिस्टर की बात नहीं सुनी जाएगी। अब ये मेरा पार्टी है, इस लिस्ट से जनता। करनाल के कुंजपुरा रोड पर भयंकर हादसा हुआ। रेडीमेड कपड़े की दुकान में लगी भयंकर आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। पुलिस मामले की जांच कर रही है। करनाल में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। जिस समय घटना हुई उस समय दुकानदार अपनी दुकान के बाहर बैठा था। आग किस वजह से लगी, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है जी। जांच होने बाद पता लगा भी हादसा कैसे हुआ क्या है हादसे में। भाई आग लगी है और पता कर रहे हैं जी, बात में बताएं। कौन सी जगह है, क्या कौन सी जगह की दुकान? तो आपके सामने है जी, आपका दुकान तो ये सामने रेडीमेड की दुकान। फिलहाल काबू पा लिया जी, कंट्रोल हो गया, सिलेंडर को बाहर निकाल दिया कर रहे हैं जी। चरखीदादरी में गौरक्षक टीम ने गौवंश से भरा कैंटर पकड़ा। इसमें टीम को 16 गौवंश पाए गए, जिसमें से 2 गाय की मौत हो चुकी थी। फिलहाल टीम ने गौवंश को मुक्त कर दिया है। गौरक्षक टीम ने गौवंश से भरा कैंटर पकड़ा। टोल से करीब 2 किलोमीटर दूरी तक उन्हें गाड़ी का पीछा किया। साथ ही डायल 112 टीम को इसकी सूचना भी दी गई। अचीना चौकी पुलिस भी उसी दौरान आ गई और पीछा किया। चरखीदादरी में गौरक्षक टीम को मिली बड़ी सफलता। टीम ने आरोपी का पीछा किया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से आरोपी भागने में सफल रहा। टीम ने कैंटर खोला तो इसमें 16 गौवंश बरामद किए गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक कार्यक्रम में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, अकेले एक कानून बना देने से किसानों को राहत नहीं मिल सकती। सरकार एमएसपी घोषित कर दे, उसी से सभी समस्याओं का समाधान होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने दिया बयान। कहा, सरकार जितनी चाहे खरीद कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यापारी सस्ते में खरीद कर महंगे रेट में बेचता है। बिहार में मंडी 2006 से समाप्त कर दी गई। किसान नेता का कहना है कि जब तक सभी किसान संगठन एक होकर आंदोलन की कॉल नहीं देंगे, तब तक कामयाबी होना मुश्किल है। 14 फरवरी को केंद्र सरकार के साथ किसान कमेटी की बैठक। जो भारत सरकार का रेट है एमएसपी, उससे कम पे नहीं बिकेगी। सरकार को जितनी खरीद करनी है वो कर ले, लेकिन व्यापारी उसके सस्ते में खरीद नहीं करेगा। ये कानून चाहते हैं। सरकार का 1 रुपया नहीं लगता, लेकिन वो लगाएंगी नहीं ना। फसलें बहुत कम रेट में व्यापारी खरीदता है। आप बाहर से बिहार और जो दूसरे स्टेट है, आप उसमें लगा कर देखो, वहां पर तो मंडी खत्म कर दी। और धीरे धीरे जो अभी अनिल विज ने रोहतक के बिजली सेवा केंद्र में छापेमारी की। शिकायतकर्ताओं से खुद फोन पर बातचीत कर शिकायत पर कार्रवाई की जानकारी मांगी। हरियाणा के बिजली और परिवहन मंत्री अनिल विज का फिर छलका दर्द। बोले, चुनाव में मेरे अधिकारियों ने मेरे खिलाफ काम किया। अब 100 दिन हो गए हैं, बदले न बदले अब फर्क पड़ने वाला नहीं। किसी को बदले किसी को ना बदले, 100 दिन हो गए और मैंने खुले मंच से कहा कि अधिकारियों ने मेरे चुनाव में मेरे खिलाफ काम किया। 100 दिन के बाद अब किसी को बदले ना बदले।